आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर रिएक्शन में उम्मीद करता हूं साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। ये वीडियो बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब, मोदी जी को 33वां बड़ा दुनिया का अवार्ड जैसे ही मिला। भारत में आ गई खुशियां, पाकिस्तान में छाया मातम। क्या बोल रहे हो? 33वां अवार्ड मिल चुका है इस दुनिया में। ओए होए 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 ऐसा तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा जितने बड़े अवार्ड किसी ने अबे मिले होंगे। नहीं मिले, कहाँ मिले, नाम भी नहीं है। एक अवार्ड किसी को नहीं मिला अभी तक यार। वॉच करते कोडन करते स्टार्ट। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान अपना दिया है। प्रधानमंत्री का ये 33वां ग्लोबल ऑनर है। प्रधानमंत्री मोदी द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित हुए हैं। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने सर्वोच्च सम्मान से उन्हें नवाजा है। To accept the declaration from the hands of the President of the Slovak Republic. Narendra Damodar Das Modi, the State Decoration Order of the White Double Cross of the First Class Civil Type for extraordinary merit. दूसरी खबर यह है कि इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच चुके हैं स्लोवाकिया। और स्लोवाकिया में ये एक हिस्टोरिक विजिट इसलिए है क्योंकि अभी तक कोई जो पहला प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का वो स्लोवाकिया गया है। लेकिन जो इसके अंदर जो खबर है वो ये है, असली खबर ये है कि स्लोवाकिया में वंदे मातरम के नारे लग गए हैं। नरेंद्र मोदी साहब को दे रहे हैं अवार्ड, तो अगर हमारे भी वहाँ पे जाते हैं लीडर, इनको तो कभी उन्होंने अवार्ड नहीं दिया। क्यों नहीं देते अवार्ड? क्या रीजन है? अवार्ड के काबिल नहीं है ये। ओ, ये आपने बड़ी बात कर दी है। उन्होंने कहा कि मोदी साहब के दौर में इंडिया का स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन हुआ है, स्ट्रेटेजिक कल्चर बदला है। आप क्या कमेंट करनेंगे इसके ऊपर? आज उन्होंने एक आर्टिकल लिखा होता है। अब स्लोवाकिया में पहले तो कोई प्राइम मिनिस्टर गया नहीं, वहां पे वंदे मातरम की इस तरह नारे कभी लगे नहीं, लेकिन वहां पर भी मोदी ने वंदे मातरम के नारे लगवा दिए क्योंकि नरेंद्र मोदी का बहुत ही वार्म वेलकम हुआ है स्लोवाकिया में। और वहां पर बहुत एक बड़ी तादाद में इंडिया का डायस्पोरा आया और मैं बड़ी हैरान थी कि वहां पे भी डायस्पोरा इतना बड़ा है। इंडिया उस लिस्ट के अंदर अब नरेंद्र मोदी ने अपना नाम लिखवा लिया हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे तो उनके पास है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी तो वो है, और वो उसी चीज से अपना जो प्रोटोकॉल है वो कहीं ना कहीं क्रिएट कर लेते हैं। लोगों के माइंड्स में एक माइंडसेट भी बना देते हैं कि इंडिया के साथ रिश्ता रखना, उनके साथ अच्छा रिलेशन कायम करना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों काफी बड़ी अपडेट है, इम्पोर्टेंट अपडेट। पीएम नरेंद्र मोदी जी को एक और सर्वोच्च सम्मान, इस बार स्लोवाकिया की तरफ। दोस्तों स्लोवाकिया सोवियत यूनियन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा था। इसके बाद जब यूएसएसआर सोवियत यूनियन टूटा तो स्लोवाकिया जो है उससे अलग होके एक डिफरेंट कंट्री बन गया। और वैसे भी यूएसएसआर के लोगों के साथ प्रीवियसली भी भारत के रिश्ते बहुत अच्छे थे। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि भारत और स्लोवाकिया के रिश्ते भी ठीक ठाक थे। 33 साल से दोनों का डिप्लोमेटिक रिलेशन था, पर कोई स्लोवाकिया के तो लीडर्स भारत आ चुके थे, पर भारत के लीडर्स की तरफ से स्लोवाकिया का दौरा पहली बार ही हो रहा है। और आपको तो पता ही है पीएम मोदी जी इस समय यहाँ भी पहुंच रहे हैं, उनको सर्वोच्च अवार्ड देना इज लाइक मैंडेटरी हो चुका है। सो इसी वजह से स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। ये सम्मान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी द्वारा प्रदान किया गया। ये मोदी जी का 33वां इंटरनेशनल अवार्ड है जो उन्हें सम्मानित करने के लिए दिया गया। आपको पता ही है कि अब जो है दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को कह रहे हैं और मजबूत करेंगे, पीपल टू पीपल टाई, वीजा और इन सब क्षेत्रों में हम और आगे जाएंगे। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वही चीजें जो आपको पता है आजकल बड़ी बातें होती है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ट्रेड, इन सब पे जो है दोनों देश एक दूसरे के साथ और जो है क्लोज आएंगे। ये सारी बातें हुई हैं। और इसके बाद जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनको भी इनवाइट कर दिया कि भाई आप भी आ जाओ बाहर एक बार। फिर लगभग 3-4 साल पहले आए थे स्लोवाकिया के कोई लीडर भारत, तो अब उन्होंने फिर इनवाइट कर दिया कि भाई आज। तो ये इसी तरीके से दूसरे देशों के साथ रिश्ते बनाए जाते हैं और उसको डीपेंड और अच्छे डे बाय डे बनाया जाता है। अच्छा, स्लोवाकिया ने भारत को यूएन में भी सपोर्ट कर दिया कि भारत को वीटो पावर में स्थायी सदस्यता बने। तो ऐसे ही 1 by 1 रिश्ते स्लोवाकिया का यह ऐतिहासिक दौरा, जहां वो देश की आबादी के बाद जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं।
इस दौरान प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान स्लोवाकिया की तरफ से दिया गया है। इसके नीचे जो कैटेगरी आती है वो ग्लोबल पावर की होती है। ग्लोबल पावर वो पावर है जो अपने खित्ते में तो डोमिनेंट है ही, लेकिन कोई दूसरे रीजन में भी वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। दैट वाज द सोवियत यूनियन, इट वाज अ ग्लोबल पावर। जैसा चाइना इज अ ग्लोबल पावर, चाइना अपने एरिया में डोमिनेट कर सकता है और एक दो रीजन्स में वो इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। इट हैज नॉट रीच्ड द सुपर पावर स्टेटस जो यूएस एंजॉय करता है। देखिए जो यूएस, देखिए आप फौजें इधर जहां वहां भेज रहा है, इसको अटैक उसको अटैक, कोई कुछ नहीं कर सक रहा। अभी दे आर प्लानिंग टू गो इनटू क्यूबा नाउ। सो दैट इज मिडिल पावर। वो होता है जो मिडिल पावर को रखते हैं एक सेकंड। रीजनल पावर वो है जो अपने खित्ते में पावर एक्सरसाइज कर सकता है, और बाकी के लोग दे आर जस्ट एनीबॉडी, राइट। तो रीजनल पावर वो है जो अपने एरिया में इन्फ्लुएंस। अगर आप साउथ एशिया को ले तो आप कह सकते हैं कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर रीजनल पावर्स बिकॉज दे कैन इन्फ्लुएंस द रीजन, बट श्रीलंका इज नॉट ए रीजनल पावर। बट इंडिया में थोड़ी और काबिलियत है बिकॉज इट इज द 4th 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, और उसके पास क्या कहते हैं वो पूरा जो न्यूक्लियर ट्रायड है इंडिया के पास, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। सो दे हैव द सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी फ्रॉम अंडर वाटर सबमरीन जो सिर्फ इंडिया के पास है। प्लस ये वीडियो खत्म भाई, ये तो बात सच है, हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो बल्कि अंतरिक्ष में भी हो तो वहां से भी उसने तो ये भी सलाहियत हासिल कर ली है यार। तो साहब देख ना, सबसे बड़ा अवार्ड भी मिल गया है, और 33वां अवार्ड है मोदी जी को। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड मोदी जी। कोई दुनिया का ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो जिसको इतने बड़े अवार्ड मिले जो मोदी जी को मिले। ये क्यों मिले? इसकी वजह यह कि अमन और शांति का पैगाम जिधर भी लेके जाते हैं ये करते हैं, अमन और शांति। मोदी जी सिर्फ शांति ही शांति दुनिया में देते हैं, और तो कोई मोदी जी का काम ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने एक ही कदम उठाई है, इस दुनिया में शांति फैलाना मेरा काम है। एक और बात भी इसी मकसद के लिए मैं आया हूँ, प्यार बांटने में आया हूँ। मोदी जी का एक ही स्लोगन। एक और बात भी है, वजह गरीब देशों के साथ खड़े होना और उनकी मदद करना और हेल्प करना। अगर कोई मुश्किल टाइम पाए उसको चीज उसी वक्त पहुंचाना। जिधर भी कोई चीज ऐसी चीज हो जाए उसी वक्त अपने जहाजों के तैयार रखना और पहुंचना। दुनिया क्यों अवार्ड देती है? हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम जाते बेक। आज पे एक पाकिस्तानी ने सच्ची में ये बात कही, यार देखो अगर मोदी जी जा रहे हैं उसको अवार्ड मिल रहा है तो हमारे पीएम जाते तो उसको क्यों नहीं मिलता? ये भी बात उसने बहुत बड़ी बात की है। अभी देख, उसने समझा दिया बातों बातों में सारे पाकिस्तानी गधों को के गधे के बच्चों अक्ल खाओ, वो एक वर्ल्ड लीडर है और तुम एक चप्पल चोर हो जिसकी वजह से तुम्हें दुनिया नहीं पूछती। नहीं तो आप ये बोल रहे हैं कि हमने ईरान और अमेरिका की जंग रुकवा दी, इनको अवार्ड मिला है कुछ? इनको तो कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा। ये तो ताड़ियां मार है कि हमारा पासपोर्ट अभी तक ऊपर गया ही नहीं है, नीचे का नीचे पड़ा क्या है? कहीं भाई थाईलैंड जैसे देश में भी हम पाकिस्तानी म्यांमार में जाते तो पहले रोक यार, पहले तो युगांडा नहीं जा सकता, नाइजीरिया नहीं जा सकता, ऐसी जगह ऐसे मुल्क है जिनको को पूछता नहीं, उधर नहीं जा सकता हम लोग। हाँ, वो भी 100 सवाल पूछते कि तू इधर हमारे देश में आया क्यों है? तो उधर भी जाएगा तो बंदे को हमारे आदमियों को हमें नंगा कर दिया जाएगा, चेक करेंगे। हाँ चेक करेंगे, तब वो हमें आगे निकलने देंगे। हाँ ना, ऐसे नहीं वो निकलने देंगे। ये हाल बने हुए इस दुनिया में पाकिस्तानियों के। लेकिन महंगाई इस देश के अंदर वर्ल्ड क्लास चल रही है। ऐसे महंगाई और ऐसे टैक्स ठोके हुए कि हमारी गवर्नमेंट ने हम पाकिस्तानियों को दुनिया की सुपर पावर बना के रखा है। तुझे पता है दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई की लिस्ट में कौन आया? पहले नंबर पाकिस्तान। आपने अंदाजा लगा, हम पाकिस्तान ही आए ना, तभी तो पहले नंबर पे, तभी तो पिछवाड़ा फटा पड़ा है। ये अवार्ड भी हमने हासिल कर लिया क्योंकि महंगाई में दुनिया में सबसे ज्यादा हम आगे। ना तो भाई आपके क्या था? इधर ही बैठा था हम।